आज के इस आयोजन के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, प्रिंसिपल श्री ताराचंद जी, हेडमिस्ट्रेस संतोष जी, प्रिया यादव चार्टेड अकाउंटेंट, शिक्षकगण, पधारे हुए सभी अभिभावकगण, नारी शक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज मुझे इस मंच के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि मैं, जैसे कि आप लोग जैसे बच्चे बैठे हैं, कुछ वर्षों पहले मैं भी आपकी तरह ही इसी ग्राम हुड़िया कला में पला बड़ा पैदा हुआ और हुड़िया स्कूल में अध्ययन किया। आपकी तरह ही मैं भी सामने की जो सीटों पे बैठा करता था, लेकिन आज मुझे आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिला। बच्चों को कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी सफलता की कुंजी मेहनत है। कवि ने कहा है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। कहने का तात्पर्य, हमारे अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं, हमारे मन में अंतर्द्वंद चलते रहते हैं कि हम क्या करें, किस तरह करें, लेकिन उसके लिए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प करना होगा और उस कार्य को करने के लिए मेहनत प्रारंभ करनी होगी। मेहनत स्टूडेंट का सर्वप्रथम कार्य है कि अध्ययन करना। बाकी चीजें उसके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य अपने भविष्य को संवारने के लिए परिश्रम करना है। और उस परिश्रम में अभिभावकगण भी बहुत बैठे हैं मेरे सामने। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ अपनी हॉबीज, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसको नियंत्रित करना होगा। ऐसा पाया गया है कि बच्चों को तो हम कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ ले, लेकिन खुद टीवी चलाकर सीरियल देखते हैं, मैच देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, व्हाट्सएप पे यूट्यूब चलती रहती है। तो हमें उनको नियंत्रित करना होगा बच्चों से अच्छा आउटपुट लेने के लिए। अदरवाइज बच्चा सामने पास में बैठा है, कमरे में पास में बैठा है, आपका टीवी चल रहा है, तो वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका ध्यान भटकना लाजमी है। मनोरंजन के साधन है अत्यधिक हो गए हैं, इसलिए इसका मुख्य काम अभिभावक को संभालना होगा। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। अब हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है
कि हम उसको किस तरह उसका उपयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता 100% होती है, तो उसमें यदि हम नकारात्मक ऊर्जा भर लेंगे, शरारतें भर लेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा 50% काम दिमाग का और शरीर का वहाँ व्यस्त और व्यतीत हो जाएगा। पढ़ाई के लिए हमारे पास कम समय बचेगा। अतः हमें इन नकारात्मक चीज़ों को त्यागना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ अनुशासन, कर्म करते रहना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहिए। हो सकता है आपका किसी वर्ष अच्छे अंक नहीं आ पाए, लेकिन यदि लगातार मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं एक कवि द्वारा कहे गए कुछ वाक्य आपके सामने कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव पसारे चलने पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन के मारे मत बैठो। कहने का अर्थ है कि हमें लगातार प्रतिदिन, ये नहीं कि हम एग्जाम आ गए हैं, एक महीना बचा है तैयारी कर लेंगे, हमें प्रतिदिन पढ़ाई लगातार करते रहनी होगी, तब हम सफल हो पाएंगे। और मैं अंत में कवि की दो पंक्तियों के साथ अपना समापन करना चाहूंगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन,